दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें जिन लोगों के अच्छे नंबर बन रहे हैं 195 200 प्लस, तो वो फिजिकल की तैयारी करते रहें क्योंकि फिजिकल होने ही वाला है। क्योंकि नवंबर दिसंबर में फिजिकल की एक्सपेक्टेड है कि डेट्स की आ सकती है। और नवंबर दिसंबर में फिजिकल हो सकता है सर्दी के मौसम में, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत ही सही है, रनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो जिन लोगों का पेपर में थोड़े कम नंबर रह गए, तो अगली बार 25 में आने वाली वैकेंसी का वेट करें और उसके लिए अभी से प्रिपेयर करते रहें। क्योंकि अपन 2 महीने में एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। जो कंसिस्टेंटली जो पढ़ता रहेगा उसके यार रिवीजन करता रहेगा, मॉक लगाता रहेगा, पीवाईक्यू देखता रहेगा, उसका सिलेक्शन यार श्योर है जो अभी से तैयारी करेगा। और जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, 1-2 महीने ही तैयारी करते हैं, उन लोगों का यार पेपर क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तैयारी 1-2 महीने में नहीं की जा सकती है। ये तो हो गई यार पेपर की बात। अब पेपर से एक अलग तरफ मैं जाना चाहूँगा। और देखिए, जो डार्क रियलिटी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो देखिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जो, उसमें क्या है, 99% जो अनसक्सेस है। किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, जहाँ तक मैंने भी देखा है, तो पेपर में वैकेंसी निकलती हैं यार 60,000 62,000, और फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं कितने, 60 लाख प्लस, ठीक है, या 50 लाख 47 लाख जितने भी हुए हों, और होते भी हैं। अभी जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर शायद मुझे जहाँ तक पता है 57 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। और देखिए पेपर देने भी एस्पिरेंट बहुत ही तादाद में जा रहे हैं। मैंने भी दिया था एमटीएस का पेपर, बट मैंने तैयारी नहीं की एमटीएस एग्ज़ाम की, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा पेपर क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना पढ़े तो नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और हर जगह यार कंपटीशन है। तो देखिए मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जहाँ पे यार कुछ लोगों का बार बार सिलेक्शन हो जाता है और कुछ लोगों का कभी एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होता है। 6-6 5-5 6-6 7-7 साल हो जाते हैं और वो एक भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये क्या है, कुछ लोग यार बार बार पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं और कुछ लोग पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो यह चीज़ यह है कि कुछ उन उन लोगों के लिए कुछ पता है सीक्रेट, ठीक है, उन्होंने पुराने पेपर देखे, पीवाईक्यू के हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ती है पेपर में। ऐसे नहीं कि भाई हमने पूरा सिलेबस छान मारा। सिलेबस ठीक है भाई, लेकिन पीवाईक्यू जो टॉपिक्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सोल, जैसे सोल कहा जाता है, आत्मा, जो पीवाईक्यू, उसे यार रगड़ के तैयार करना पड़ता है कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। क्योंकि जो टॉपिक्स होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स के लिए आपके लिए प्रायोरिटी देनी पड़ती है। देखिए सिलेबस तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम, या मान लीजिए आप स्कूल लेवल पर भी हो या कॉलेज लेवल पर भी हो, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं
वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ों का, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें प्रायोरिटी बनाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि भाई हम फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरी किताब पढ़ के रख दी और क्वेश्चन नहीं मिल रहे हमें से आधे ही। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बार बार उसका रिवीजन करें, मॉक दें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग के मॉक दो। मैथ पढ़ रहे हो, मैथ के मॉक दो। उसी से पता चलेगा हमारे लिए कि हमारी वैसी क्या एक्यूरेसी है, कितनी हम अटेम्प्ट करने पर कितने सही हो रहे हैं, क्या है, तभी पता चलेगा। नहीं तो हम पढ़ते रहेंगे और कभी भी कोई एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरने से यार कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डर कर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी बड़ी अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकता है। उसमें जाना ही पड़ेगा, डर के आगे जीत होती है। पता होगा आपने माउंटेन ड्यू, जो डर के आगे जीत होती है। तो भाई डरना नहीं चाहिए, डरोगे तो मरोगे। एक कोटेशन भी है, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो भाई जो लड़ना तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बिजनेस हो, या अदर्स कोई भी चीज़ हो, भाई हर जगह कंपटीशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, और देखिए पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, 100% देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए ऐसे काम, कि भाई दिखा रहे हैं हम बहुत पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है कि यार मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता, ना मैंने कभी दिखाया है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं। लोगों को लगता होगा कि ठीक है तुम बहुत पढ़ते हो, ये करते हो, वो करते हो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अलग हर इंसान की एक अलग क्षमता होती है, अलग माइंड होता है, अलग शक्ल होती है, अलग बॉडी होती है, सब चीज़ अलग होती है, अलग पर्सनैलिटी होती है, उसकी थिंकिंग पावर अलग होती है, थॉट्स अलग होते हैं। तो हर इंसान की एक अलग लेवल होती है कि भाई वो किस दिशा में सोच रहा है, किस अप्रोच से वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो चीज़ पर फोकस करना चाहता था, उस पर फोकस किए बिना मैं यार दूसरे टॉपिक्स पर पहुंच गया था। तो देखिए, मैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, 10% सक्सेस है और 90% फेलियर, सबको पता है। फिर भी हम 85% लोग इसी जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। और देखिए, नो डाउट जॉब्स 10% 5% लोगों को ही मिल रही हैं। ठीक है, बट यार जो हमारा इनिशियल एज होती है, वो यार एजुकेशन में खपा देते हैं। तो ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लोग बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये मुझे तो नहीं लगता है कि यार ये पढ़ाई, पता, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है यार कि कुछ लोगों की शुरुआती पढ़ाई अच्छी होती है, कुछ लोगों की यार शुरुआती पढ़ाई अच्छी भी नहीं होती है, फिर भी वो लगे रहते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरी शुरुआती पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन फिर भी यार करना ही यार
बड़ा ही काम है, अच्छी बड़ी अचीवमेंट के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, मैं कभी भी छोटा गोल नहीं देखता हूँ। लाइफ में सोचूंगा तो बड़ा ही सोचूंगा, करना तो बड़ा ही है। जो छोटा सोचता है ना, तो वो कभी छोटी सोच वाला इंसान छोटा मुकाम भी हासिल नहीं कर पाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जितनी शिद्दत से आप मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो कर ले जाओगे। और आप छोटी सोचोगे तो आप लाइफ में यार कभी नहीं कुछ नहीं कर पाओगे, जहाँ हो वहीं रहोगे। ठीक है। और जो एग्ज़ाम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जो एग्ज़ाम है वो सभी को पता है कि यार 90% लोग फेलियर रहेंगे। उनके लिए यार बैकअप के तौर पर कुछ चीज़ों को देख लेना चाहिए यार, वर्क। ठीक है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब भी देख लेनी चाहिए। और देखिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कोई स्किल पर काम कीजिए, जिससे हमारे लिए आज का ज़माना यार बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक ज़माना, डिजिटल ज़माना है। और इस डिजिटल ज़माने में आप डिजिटल चीज़ों को पर काम नहीं करोगे तो सक्सेस पाना यार बहुत टाइम लग जाएगा। ये ध्यान करना, क्योंकि देखो, आज के डिजिटल ज़माने में यार डिजिटल चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पर हमारे लिए ऑनलाइन काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसका यार फ़ायदा उठाइए। ठीक है, टेक्नोलॉजी कभी कम नहीं होगी, वो हमेशा ही ग्रो करेगी। इंक्रीज होनी है भाई, टेक्नोलॉजी तो हमेशा ही इंक्रीज होगी। और और लोगों का जो माइंडसेट है ना, जो रूरल एरिया के लोग हैं या, तो उन लोगों का यार माइंडसेट टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल हो गई है। ठीक है, नेट भी, इंटरनेट भी बहुत कॉस्टली नहीं है, बट यूज भी कर रहे हैं लोग, लेकिन सही जगह यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, तो इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद यही है कि आप लोग अवेयर रहें, और एक जो पढ़ाई कर रहे हैं लोग, उन्हें बैकअप के तौर पर एक अच्छा सा चीज़ को देख लेना चाहिए कि भाई जॉब नहीं लगी तो ये कर लेंगे। भाई ये बहुत ज़रूरी है। लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, मुझसे पूछो, मुझे बहुत अच्छा पता है कुछ चीज़ों का। ठीक है, मेरा इतना लंबा टाइम तो नहीं हुआ, 2-3 साल ही हुए हैं, 2 साल। मेरी 21 में 12th हुई थी, और अभी 24 चल रहा है, 24 ख़त्म ही होने वाला है, तो 2-3 साल हो गए हैं। ग्रेजुएशन भी इसी साल कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।